हिंदुस्तान में इस्लाम सबसे पहले केरल में पहुंचा 7th सेंचुरी में, फिर सिंध, पंजाब, दिल्ली, सदियों तक बड़ी बड़ी रियासतें रही, लाखों की फौज आई और गई। लेकिन पूरे इंडिया में बहुत कम जगह ऐसी है जहां मुस्लिम मेजोरिटी में है, और कश्मीर उनमें से एक है। लेकिन क्यों कश्मीर ही क्यों? कुछ कहते हैं तलवार से हुआ, कुछ कहते हैं जबरदस्ती हुआ, लेकिन सच ये है कि कश्मीर को किसी आर्मी ने फतह नहीं किया। कश्मीर को फतह किया एक 700 लोगों की सिविलाइजेशन ने। लेकिन पहले समझते हैं कि कश्मीर था क्या। कश्मीर सिर्फ एक खूबसूरत वादी नहीं है। मीडिवल टाइम में कश्मीर एक इंटेलेक्चुअल कैपिटल थी, संस्कृत के स्कॉलर्स का मरकज। शिवाइज्म फिलोसफी यहीं पे बनी है, और यहाँ से आइडियाज निकले पूरी दुनिया में गए। और यहाँ पे बैठ के कल्हाना ने राज तरंगी लिखी 12th सेंचुरी में, अपने वक्त की सबसे डिटेल्ड हिस्ट्री बुक में से एक। बुद्धिस्ट स्कॉलर्स जहाँ पे आते, चाइना से, तिब्बत से, सेंट्रल एशिया से, क्योंकि कश्मीर का इल्म पूरी दुनिया में मशहूर था। स्लिक रोड के करीब, अफगानिस्तान के दरवाजे पे, कश्मीर एक क्रॉस रोड था, आर्मीज का नहीं, आइडियाज का। दुनिया के नक्शे पे कश्मीर वो जगह थी जहाँ पे ईस्ट और वेस्ट के आइडियाज मिलते थे। लेकिन फिर क्या हुआ? इन्वेजन्स पे इन्वेजन्स आए। 1st सेंचुरी कुशान एम्पायर, 7th सेंचुरी कारकोटा डायनेस्टी, 8th सेंचुरी अरब, और फिर महमूद गजनी। 3020 में मंगोल्स आए, और फिर कश्मीर ने अपनी सबसे बड़ी तबाही देखी। 8 महीने कत्ले आम किया मंगोल्स ने, यहाँ तक कि श्रीनगर में कुछ लोग ही जिंदा बच पाए थे। हर बार कश्मीर टूटा और हर बार कश्मीर नए से उठा, लेकिन 14th सेंचुरी तक वापस उठने की ताकत भी कम पड़ रही थी। करप्शन बढ़ रहा था, कास्ट सिस्टम हर जगह था, लोअर कास्ट के लोग हर जगह से बाहर थे, हर कोई परेशान था। कश्मीर अंदर ही अंदर टूट रहा था। कश्मीर को अब एक नए निजाम की जरूरत थी, एक नए रास्ते की तलाश थी। कश्मीर हमेशा से एक नेचुरल फोर्ट्रेस रहा है। नॉर्थ में काराकोरम, साउथ में पींद पंजाब, चारों तरफ पहाड़ की नेचुरल प्रोटेक्शन। अरब्स ने कोशिश की थी लेकिन पहाड़ों ने रोका। महमूद गजनी ने 1015 में कोशिश की थी, लेकिन बर्फीले पहाड़ों ने रोक दिया उसे। 1021 में उसने फिर से कोशिश की थी, लेकिन फिर से बर्फीले पहाड़ों ने उसे रोका, और उसके बाद उसने दोबारा कोशिश नहीं की। सदियों तक कोई नहीं तोड़ सका कश्मीर को बाहर से। लेकिन 14th सेंचुरी में कश्मीर अंदर से टूट रहा था। लोहारा डायनेस्टी का आखिरी राजा, करप्ट, कमजोर और आवाम से बहुत ज्यादा दूर। फिर 1320 में एक मंगोल जनरल आया। 8 महीने तक वादी में कत्ले आम हुआ। श्रीनगर में कुछ लोग ही जिंदा बच पाए। राजा भाग गया था, तख्त खाली था, वादी टूट चुकी थी। उसी क्योस में एक तिब्बतन वॉरियर ने तख्त हासिल कर लिया। रीजन अपनों की साजिश से भाग कर आया था, लेकिन ना उसे हिंदुओं ने एक्सेप्ट किया, ना ही बुद्धिस्टों ने। वो अकेला था लेकिन तख्त के बावजूद। फिर एक सुबह उसने एक फकीर को देखा, बुलबुल शाह, सेंट्रल एशिया का एक सूफी, ना लश्कर के साथ ना ही किसी दौलत के साथ, सिर्फ अमल और इखलाक। उनसे मुतासिर होकर रिंचर ने कलमा पढ़ा और सुल्तान सहलुद्दीन बन गया, कश्मीर का पहला रूलर। लेकिन 1323 में, सिर्फ 3 साल के बाद वो मर गया। फिर आए शाह मीर। 1339 में उन्होंने तख्त को संभाला। शाह मीर सल्तनत जो 200 साल से भी ज्यादा चली। लेकिन उनके दरबार में अक्सर वजीर हिंदू ही होते थे। आम कश्मीरी अभी भी या हिंदू था या तो बुद्धिस्ट था। तख्त बदले थे लेकिन दिल नहीं। 1372 AD ईरान का हमदर शहर से एक काफिला निकला, जिसको लीड कर रहे थे मीर सईद अली हमदानी, शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह। 21 साल तक वो सफर कर रहे थे। ईरान, अरब, सेंट्रल एशिया, इल्म सीख रहे थे और खुद को बेहतर बना रहे थे। लेकिन फिर तैमूर का वक्त आया। शहर जल रहे थे, लोग भाग रहे थे। शाह हमदान भी निकले, लेकिन ये सिर्फ बचने के लिए नहीं था, एक मिशन था जो हमदर से निकला और उसे कश्मीर पहुंचाया। और उनके साथ करीब 700 लोग। ये कोई आम लोग नहीं थे। डॉक्टर, पोइट्स, बिल्डर्स, सिकलेट क्राफ्टमैन, टीचर्स, जैसे कि एक पूरी सिविलाइजेशन चल रही हो। सुल्तान ने खुशी खुशी इनका इस्तकबाल किया, और 700 लोग कश्मीर की वादी में फैल गए। और कश्मीर जो नए रास्ते की तलाश में था, उसे वो रास्ता मिल गया। अब समझते हैं कि उन्होंने किया क्या। उन्होंने सिर्फ मस्जिदें नहीं बनाई, उन्होंने एक पूरा सिस्टम बनाया। और कश्मीर ने पहली बार अपनी आंखों से देखा कि ये निजाम कुछ अलग है। इकोनॉमी, शाह हमदान ने खुद टोपी बनाकर अपनी रोजी कमाई। डिग्निटी ऑफ लेबर खुद करके दिखाया, और उनके 700 साथी कारपेट बुनना, पश्मीना, वुड कार्विंग, पेपर माशी, आर्किटेक्चर, ये सब कुछ लोगों को सिखाया। और वो मशहूर कश्मीरी शॉल्स जो आज पूरे दुनिया भर में मशहूर है, उसकी बुनियाद भी उन्हीं लोगों ने रखी। लोगों ने देखा ये सिर्फ ख्वाब नहीं दिखा रहे, उनकी जिंदगी को बेहतर भी कर रहे हैं। सोशल जस्टिस, उस वक्त का सिस्टम नीची जात के इंसानों को न मंदिर में जाने देते थे, न समाज में इज्जत देते थे, न दरबार में एंट्री। शाह हमदान की खानकाह में राजा और एक आम सा मजदूर भी साथ बैठते थे। उन्होंने लोगों को बताया कि अल्लाह की नजर में सब बराबर है। ये सिर्फ एक मजहबी बात नहीं थी, ये एक रेवोल्यूशन था। और वो कश्मीर का इंसान जिसको सदियों तो कोई जगह नहीं मिल रही थी, उसे पहली बार महसूस हुआ कि कोई है जो इसे इंसान समझता है। शाह हमदान ने कश्मीर की रूह को समझा, लोकल सोच को हटाया नहीं। और फिर आए नूर ऋषि, शेख नूरुद्दीन, कश्मीर के अपने बेटे, कश्मीरी जुबान में, कश्मीरी अंदाज में अल्लाह का पैगाम दिया। पर्शियन सूफीज्म और कश्मीर की रूह का मिलना, जिसे हम आज कहते हैं कश्मीरियत। 1389 सिकंदर तख्त पे आए। उन्होंने नॉन मुस्लिम्स के ऊपर जजिया लगाया। कुछ
मंदिर भी तोड़े और कुछ किताबें भी खत्म की। लोगों पर प्रेशर बढ़ा, कुछ लोग चले गए, कुछ ने मुश्किल वक्त देखा, इसलिए उसे बुद्ध-शिकन कहा गया। लेकिन ये समझना जरूरी है, ये वो रास्ता नहीं था जो शाह हमदान ने दिखाया था। 1420 और फिर सब कुछ बदल गया। ज़ैनुल आबदीन तख्त पे बैठे, ना वो सख्ती लाए ना वो डर। उन्होंने जिज़्या खत्म किया और जो लोग डर के चले गए थे उन्हें वापस बुलाया, मंदिर ठीक किए, संस्कृत को भी दोबारा जिंदा किया, हर मजहब को इज्जत दी। लोग इसलिए उनको कहते हैं बादशाह, द ग्रेट किंग। 50 साल तक सिर्फ हुकूमत नहीं की, कश्मीर को हील किया और धीरे धीरे कश्मीर बदलने लगा, न तलवार से न डर से, बल्कि इंसाफ से, बराबरी से और मोहब्बत से। उनके 50 साल के राज के आखिर तक 1470 में कश्मीर मुस्लिम मेजोरिटी बन चुका था, ना जबरदस्ती से ना तलवार से, बल्कि बराबरी से। और उन लोगों से जो चेंज चाहते थे उन्हें वो रास्ता मिल गया। अब समझ में आया कश्मीर मुस्लिम मेजोरिटी कैसे बना, क्योंकि यहाँ इस्लाम हुक्म से नहीं आया, ना तलवार से, फकीर के हाथ से शुरू हुआ, एक खानका के दरवाजे से आया। एक ऐसी मोहब्बत जो पहाड़ नहीं तोड़ सकती थी लेकिन दिल जीत सकती थी। और आज भी श्रीनगर की मस्जिद में लोग वही तरीका फॉलो करते हैं जो उन्हें सिखाया गया था। उसका असर आज भी है। 700 साल पहले एक मुसाफिर आया था, ना लश्कर था ना तख्त था, सिर्फ मोहब्बत थी, और वो मोहब्बत आज भी फजर की अजान में जिंदा है। सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में बताएं आपको हमारी पहली वीडियो कैसी लगी।